आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से एंड सेल डिवीज़न से कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशन प्रेजेंट इन टिश्यू। टिश्यू में क्या कंडीशन प्रेजेंट रहेगा जिससे ये सब ऑप्शन जो है सो ऑड है। पहला नंबर है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो टिश्यू में हाई पार्शियल प्रेशर CO2 रहता है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम रहता है और टेम्परेचर टिश्यू में ज़्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर 4 है लोअर H+ कंसनट्रेशन, टिश्यू में जो है सो H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा रहता है। क्या ज़्यादा रहता है, तो यही वाला ऑप्शन क्या है सो ऑड हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टिश्यू। ठीक है, अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। ऑप्शन 1 में दिया हुआ इंसेक्ट ट्रेकियल ट्यूब, इंसेक्ट का क्या दिया हुआ ट्रेकियल ट्यूब, फिश का दिया हुआ लंग्स, फिश का दिया हुआ लंग्स, अर्थवर्म का दिया हुआ मॉइस्ट क्यूटिकल और फ्रॉग का दिया हुआ स्किन। तो इस तीनों में से इंसेक्ट के पास ट्रेकियल ट्यूब्स रहता है, ये सही बात है। फिश में लिखा हुआ यहाँ पे लंग्स, फिश के पास क्या होता है, फिश के पास होता है गिल्स। फिश किससे रेस्पायर करता है, रेस्पायर थ्रू गिल्स। अर्थवर्म में दिया हुआ मॉइस्ट क्यूटिकल, ये सही स्टेटमेंट है। फ्रॉग दिया हुआ स्किन से, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट करना ना, तो ये चला जाएगा। फिश के पास लंग्स लिखा हुआ, फिश के पास क्या होगा, गिल्स होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। असर्शन दिया हुआ अ डबल लेयर्ड प्लूरा ऑफ द लंग, डबल लेयर प्लूरा ऑफ द लंग, डबल लेयर प्लूरा ऑफ द लंग हैज़ अ प्लूरल फ्लूइड इन बिटवीन देम। तो ये तो सही स्टेटमेंट दिया हुआ। जो हमारा लंग्स होता है, जैसे कि ये हमारा लंग्स, उसका 2 लेयर होता है, उसके बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अ डबल लेयर्ड प्लूरल फ्लूइड, प्लूरा ऑफ द लंग हैज़ अ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। तो इस दोनों लेयर के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, तो असर्शन हमारा राइट है। अब रीजन में लिखा हुआ प्लूरल फ्लूइड एलिवेट्स फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये एलिवेट, यहाँ लिखा हुआ क्या, एलिवेट कर रहा है फ्रिक्शन को, मतलब फ्रिक्शन को बढ़ा रहा है कहाँ पे, लंग्स के सरफेस पे। तो ये जो रीज़न है ये गलत है। प्लूरल फ्लूइड का काम है कि लंग्स के सरफेस पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एलिवेट लिखा हुआ। तो यहाँ पे असर्शन तो ट्रू है बट रीजन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट। तीन मतलब इसमें से 3 सही होगा और 1 गलत होगा। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी इज ऑब्जर्व्ड इन अस्थमा, अस्थमा में इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स होता है, सही बात है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। कौन सा रीजन दिया हुआ, पोन्स रीजन। थर्ड ऑप्शन है 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड, ये भी स्टेटमेंट राइट है। 97% जो है सो RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा ऑक्सीजन। CO2 रिवर्सिबली बाइंड विद द हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। CO2 जो है सो हेमोग्लोबिन से भी बाइंड कर सकता है, CO2 जो है सो हेमोग्लोबिन से बाइंड करता है, मतलब आई मीन टू से हेमोग्लोबिन जो है सो ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है और CO2 से भी बाइंड कर सकता है। अगर ऑक्सीजन से बाइंड किया तो क्या बनेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जब CO2 से बाइंड किया तो क्या बनेगा, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ CO2 रिवर्सिबली, मतलब इससे भी बाइंड कर सकता है, CO2 रिवर्सिबली बाइंड विथ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ से अब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल, ब्रोंकियल ये सही स्टेटमेंट है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन दी पोन्स, अब ये जो यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। क्या लिखा हुआ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन दी पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, पोन्स रीजन में नहीं होता, लोकेटेड इन द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन द मेडुला रीजन, कहाँ पे, मेडुला ऑब्लंगाटा में लोकेटेड है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लंगाटा, तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा गलत हो गया, स्टेटमेंट नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरी डैश ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml फॉर द टिश्यू, मतलब एवरी 100 ml, कितना लिखा हुआ, पहला ऑप्शन एवरी 50, 25, 100 एंड 75। तो ये बात तो सबको पता होगा, एवरी 100 ml मतलब 100 ml ब्लड जो है सो 5 ml जो है सो 5 ml ऑक्सीजन जो है सो डिलीवर करता है, किसको, हमारे टिश्यू को। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन रहता है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml जो है सो, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 5 ml जो है सो कहाँ पे जाता है, हमारे टिश्यू में जाता है, और 15 कहाँ पे चला जाता है, वापस से चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। समझ गए बात को, मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। उस 20 में से 5 ml कहाँ पे चला जाता है, हमारे टिश्यू के पास, और 15 ml कहाँ पे चला जाता है, वापस से हमारे
ब्लड में चला जाता है 15 ml। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन, इंस्पायरेशन रिक्वायर नेगेटिव प्रेशर, इंस्पायरेशन रिक्वायर नेगेटिव प्रेशर इन दी लंग्स विथ रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ नेगेटिव प्रेशर बोलने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में अंदर, हमारे अंदर का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसी को लिखा हुआ है कि इंस्पायरेशन रिक्वायर नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विथ रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर में जो सब प्रेशर ज़्यादा रहना चाहिए और अंदर हमारे मतलब थोरेसिक कैविटी का प्रेशर क्या रहना चाहिए, थोरेसिक कैविटी का कम रहना चाहिए। किसी कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में। तब जा कर के हवा जो है सो अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो इसको क्या बोले, इंस्पायरेशन। इसको क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन बोलेंगे। दूसरा स्टेटमेंट, इन इंस्पायरेशन डायफ्राम इज रिलैक्स्ड। क्या लिखा हुआ, डायफ्राम इज रिलैक्स्ड एंड आर्क्ड अपवर्ड। इस स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, डायफ्राम इज रिलैक्स्ड एंड आर्क्ड अपवर्ड, मतलब कि ये ऊपर की तरफ आर्क किया हुआ रहता है। स्टेटमेंट तो रॉन्ग, यहीं से पता चल रहा है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है, हमारा डायफ्राम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ डायफ्राम इज रिलैक्स्ड एंड आर्क्ड अपवर्ड, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फिर तीसरा स्टेटमेंट अगर देखते हैं, एन इंक्रीज इन द पल्मनरी वॉल्यूम, अगर पल्मनरी वॉल्यूम को बढ़ा दिए, मतलब कि जो हमारा पल्मनरी थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा दिए, डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मनरी प्रेशर। अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिए तो इंट्रा पल्मनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और वॉल्यूम को कम कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहता है। अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है सो घट जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इन इंस्पायरेशन डायफ्राम इज रिलैक्स्ड एंड आर्क अपवर्ड, स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पे आपका इनकरेक्ट लिखा हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर, इक्वेटर पे प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर इन द माइटोसिस इज रेफर्ड टू एज। इस क्वेश्चन का बोलने का ये बोलना चाह रहा, देखो जब हम लोग माइटोसिस पढ़ते हैं तो प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है ना, तो ये मिड प्लेट पे आकर के लग जाता है हमारा क्रोमोसोम। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। प्रोफेज, उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज मतलब मिड प्लेट, मतलब ये जो हमारे बीचों बीच आकर के लग गया क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एनाफेज में इसका सेपरेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। तो ये वाला जो स्टेज है इसी के बारे में पूछ रहा है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर, इक्वेटर पे आकर के ये जो क्रोमोसोम है हमारा लग गया, इसको बोल रहे हैं रेफर्ड टू एज मेटाफेजिक प्लेट। ये हो गया आंसर नंबर 1। ये लिखा हुआ एनाफेज 1, ये तो गलत हो गया, सेल प्लेट नहीं हो जाएगा, क्रोमोसोम टेलिंग भी नहीं होगा, तो क्या होगा, मेटाफेज प्लेट। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, फिर टेलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैच द फॉलोइंग, लिप्टोटीन। अच्छा, ये जो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन किसका स्टेज, ये सब स्टेज किसका है, प्रोफेज 1 के अंदर में हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस हमको किसके अंडर में पढ़ना है, ये हमको प्रोफेज 1 के अंदर में पढ़ना है। अब लिप्टोटीन में क्या पढ़ना रहता है, सो देखिए लिप्टोटीन में क्या, ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं, टर्मिनेशन ऑफ कैजमाटा, ये तो नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर एंड द रिकॉम्बिनेशन, फिर लिखा हुआ क्रोमोसोम सिनेप्सिस एंड कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। मतलब ये जो लिप्टोटीन है, लिप्टोटीन स्टेज के दौरान क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो कंटिन्यूसली कॉम्पैक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में हो रहा है, और इसी स्टेज के क्रोमोसोम को हम लोग बुके स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब लिप्टोटीन का कहाँ पे चला जाएगा, क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम पे चला जाएगा। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, हमारा क्रोमोसोम जो है सो सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करेगा, मतलब दो तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में आ जाएगा इस तरह से, ये एक क्रोमोसोम हो गया और एक दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ये दोनों आपस में आ जाएगा और यहाँ पे एक सिनेप्सिस का फॉर्मेशन करेगा, मतलब पेयरिंग करेगा। कहाँ पे करेगा पेयरिंग, जाइगोटीन में। अब पेयरिंग देख लो कहाँ पे हो रहा है, क्रोमोसोम ओवर क्रॉसिंग ओवर अकर क्रोमोसोम सिनेप्सिस, तो बी का क्या जाएगा, 3 नंबर जाएगा। अब पैकेटीन जो है, पैकेटीन एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। ये जो हमारा क्रोमोसोम है, जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इस तरह से पेयरिंग किया हुआ है। अब इस पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का नेक्स्ट स्टेप में पैकेटीन में क्या हो रहा है, पैकेटीन में जो है सो यहाँ पे इस तरह से
दोनों क्रॉसिंग ओवर करके अपना जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहा है। तो ये किस में हो रहा है? पैकेटिन में हो रहा है। तो पैकेटिन में क्या आ जाएगा? क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायाकिनेसिस, मतलब सबसे लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है? जो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा। क्याज़माटा क्या होता है? क्याज़माटा मतलब एक एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बन जाना। इस तरह से एक एक्सेप्ट का स्ट्रक्चर बन जाना, इसको हम लोग बोलेंगे क्याज़माटा। ये जो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बन गया इसको हम लोग बोलते हैं क्याज़माटा। तो डायकिनेसिस में क्या हो रहा है? ये जो क्याज़माटा एक्सेप्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है उसके पहले वाले स्टेज में, वहाँ से अब डायकिनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, मतलब ये क्याज़माटा अब और थोड़ा सा दूर दूर जा रहा है। तो टर्मिनलाइजेशन, डायकिनेसिस में क्या हो रहा है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ। एट द एंड ऑफ, एंड पे 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा सेल डिवीज़न है? अगर बात करें सेल डिवीज़न हमारे पास कितना तरह का होता है? एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है? अगर एक सेल है, एक सेल से कितना सेल बन जाता है? 2 सेल बन जाता है। अगर इसके पास ये n है तो ये भी n है, ये भी n है। मियोसिस में क्या होगा? अगर कोई सेल है 2n तो ये यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे n बनेगा, 2 सेल बनेगा। और दोबारा से इसका सेल डिवीज़न होगा, ये 2n, यहाँ पे n और n। एट द एंड मतलब मियोसिस 2 के लास्ट स्टेज में हमारे पास कितना सेल आ रहा है? लास्ट स्टेज में हमारे पास 4 सेल बन रहा है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ, किसके एंड पे? ये जो स्टेज हुआ इसको बोल रहे हैं मियोसिस 1, और ये जो स्टेज हुआ इसको बोल रहे हैं मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 के एंड पे क्या बन रहा है? लास्ट में 4 सेल बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? मियोसिस 2। मियोसिस 1 तो नहीं होगा, माइटोसिस में 4 सेल नहीं बन रहा है, माइटोसिस में देखो 2 सेल बन रहा है, और प्रोफेज 1 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। अभी जस्ट बताएं कौन सा, अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोफेज 1 के अंदर में हमको पढ़ना है लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकिनेसिस। क्या क्या पढ़ना है? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकिनेसिस। तो लिप्टोटिन में क्या बोले? लिप्टोटिन में बोले कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यहाँ पे कॉम्पैक्शन कंटिन्यू कर रहा है। जाइगोटिन में क्या हो रहा है? पेयरिंग हो रहा है। जाइगोटिन में पेयरिंग हो रहा है। जाइगोटिन, पैकेटिन में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और यहाँ पे डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मतलब कि ये जो हमारा सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना है ये डिसॉल्व कर रहा है। तो ये किस में हो रहा है? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन में हो रहा है। और डायकिनेसिस में क्या हो रहा है? डायकिनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़माटा हो रहा है। मतलब कि ये जो क्याज़माटा एक्सेप्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब वो अब रिमूव हो रहा है। एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो इसके बारे में पूछ रहा है, पैकेटिन के बारे में। क्रॉसिंग एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल कब एक्सचेंज हो रहा है? ये हमारा पैकेटिन के दौरान हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन मियोसिस आइडेंटिफाई द फेज इन विच द 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप। इन मियोसिस किसका बात कर रहा है? मियोसिस। आइडेंटिफाई द फेज इन विच, ऐसा फेज को आइडेंटिफाई करो इन विच द 2 ग्रुप ऑफ द क्रोमोसोम, 2 ग्रुप ऑफ द क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम इस तरह से, हमारा कौन सा स्टेज के बारे में बात कर रहा है? टीलोफेज के बारे में बात कर रहा है। तो 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम से उसके ऊपर क्या आ जा रहा है? इन्वेस्टिगोर क्रोमोसोम अगेन इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप, उसके ऊपर जो है सो ये न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाएगा और साइटोकिनेसिस होकर के 2 नया सेल बन जाता है। तो आइडेंटिफाई करते हैं तो ये किसका हो जाएगा? टीलोफेज। प्रोफेज 1 में तो नहीं होगा, मेटाफेज 2, मेटाफेज 1 एंड टीलोफेज 2। तो ये आंसर जाएगा आपका टीलोफेज 2। टीलोफेज में ही है जो वापस से मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ या तो आप माइटोसिस में टीलोफेज ले लो या फिर मियोसिस में टीलोफेज ले लो। मेम्ब्रेन का वापस से फॉर्मेशन किस में होता है? हमेशा से टीलोफेज में। और मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट किस फेज में करता है? प्रोफेज में। यहाँ प्रोफेज 1 में भी, और जो नॉर्मल माइटोसिस है उसमें भी प्रोफेज जो स्टेज है वहाँ पे भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सब डिसइंटीग्रेट कर जाता है और ऑर्गेनेल्स वगैरह भी डिसॉल्व कर जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर दिस वेरी गुड सेशन। इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चन करते रहेंगे।